हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चित्रकूट एकेडमी। आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ब्लड। यह कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें ब्लड के सभी बिंदुओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। ब्लड का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हीमेटोलॉजी कहते हैं, या हीमेटोलॉजी के अंतर्गत ब्लड का अध्ययन किया जाता है। यह परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? शरीर में जिस तंत्र के द्वारा पोषक पदार्थों तथा कई आवश्यक पदार्थों का संचरण किया जाता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। परिसंचरण तंत्र का निर्माण या ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स के द्वारा परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, जिसमें हार्ट ब्लड को पंप करने का कार्य करता है और ब्लड का संचरण रुधिर वाहिनिकाओं के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में वयस्क में होता है। वयस्क में अर्थात वयस्क मनुष्य में ब्लड का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। यह बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो ब्लड का निर्माण लीवर के मेसोडर्म में होता है। अस्थिमज्जा अस्थियों में उपस्थित होता है। बोन्स में उपस्थित अस्थिमज्जा में ब्लड का निर्माण एक वयस्क मनुष्य में होता है। ब्लड का स्टोरेज, जो अतिरिक्त ब्लड होता है उसका स्टोरेज स्प्लीन या प्लीहा में होता है। इसका पीएच मान 7.4 अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है और इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर एक सामान्य मनुष्य में पाई जाती है, जो कि 7 से 8% उसके पूरे शरीर का 7 से 8% होता है। पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर पाई जाती है, जबकि फीमेल में ब्लड की मात्रा 5 लीटर पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55 से 60% उपस्थित होता है और ब्लड कार्पसेल्स या रुधिर कणिकाएँ 40 से 45% भाग बनाती हैं। प्लाज्मा का निर्माण वाटर और प्रोटीन के द्वारा होता है, अर्थात पानी और प्रोटीन के द्वारा प्लाज्मा का निर्माण होता है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और तीसरी कणिका प्लेटलेट्स होती हैं। ब्लड का लाल रंग आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन रक्त में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर उपस्थित होता है। मनुष्य में प्रति किलोग्राम भार पर 78 से 97 घन सेंटीमीटर ब्लड उपस्थित होता है। ब्लड के कार्य क्या होते हैं? वायु का विनिमय करना, श्वसन के माध्यम से जो हम वायु ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा अवशोषित करके ब्लड शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और उन कोशिकाओं के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसे पुनः से फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिसे हम वातावरण में रिलीज करते हैं। उत्सर्जित पदार्थों को वृक्क तक पहुंचाना, यूरिया जैसे उत्सर्जित पदार्थों को ब्लड तक पहुंचाने का कार्य, किडनी तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे किडनी उस ब्लड को फिल्टर करती है और शुद्ध रक्त को शरीर में पुनः से पहुंचाती है और उत्सर्जित पदार्थों को यूरिन के माध्यम से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। पोषक पदार्थों तथा विटामिनों का संचरण का कार्य ब्लड के माध्यम से होता है। लवण और क्षार का संतुलन बनाए रखता है। हमारे शरीर में बेस और साल्ट का संतुलन बनाने का कार्य करता है तथा तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो ब्लड के महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्लाज्मा क्या होता है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।